इतना अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने दिया, मुझे लगा हम लोगों ने कुछ तालियां कम बजाई हैं। पहले आप लोग सब खड़े हैं, ऑल द टीचर्स, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, बच्चों ने कितनी मेहनत करी होगी, टीचर्स ने कितनी मेहनत करी होगी, इसको परफॉर्मेंस को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। और लोगों में कितनी श्रद्धांजलि की भावना है, कितना सम्मान है सीपी सिंह साहब के लिए, ये देखने बनता था। हर व्यक्ति का मैं देख रहा था, बच्चों के चेहरे के भाव भी देख रहा था, कितना भावविभल थे सब, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी, कितने अच्छे परफॉर्मेंस दिए। मैं चाहता हूं बच्चों के लिए एक बार हम लोग सब बहुत जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सतलुज सोनपति पे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एक ऐसे विजनरी को जिन्होंने लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से ज्यादा मैं कहूंगा देश को इतना गौरवशाली इंस्टीट्यूशन बना के दिया। एक उनका विजन था कि जो मैं अभी लोकेश जी से बात कर रहा था, एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं कि 36,000 बच्चे अब तक यहाँ से एलपीएस से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके देश विदेश में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, समाज को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत गर्व की बात है। 40 वर्षों में पिछले आज 10 इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, 10 ब्रांचेस हैं और 17,000 से ज्यादा बच्चे आज एलपीएस में एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं और वो भी बेस्ट एजुकेशन, वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। और जितने अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, जितना डायरेक्टर मैडम रश्मि पाठक जिनको बधाई देता हूँ, यहाँ के टीचर्स को बधाई देता हूँ कि आप लोग जितनी शिद्दत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देखते बनता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था, शो मी द फेस ऑफ द यूथ एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बच्चों का चेहरा, अपने युवाओं का मुझे चेहरा दिखाइए और मैं देश का भविष्य बता दूंगा। बच्चों के चेहरे की चमक बता रही थी कि हिंदुस्तान का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है, बहुत ही उज्जवल है। इसके लिए सारे टीचर, सारे पेरेंट्स सब बधाई के पात्र हैं। वी आर अ यंग कंट्री। हिंदुस्तान एक युवा देश है। हमारी आबादी में 60% युवा है। 35 वर्ष से कम के लगभग 70 करोड़ लोग हैं। हम लोगों का देश लगातार आगे बढ़ रहा है और यही टीचर्स का, पेरेंट्स का, युवाओं का कंट्रीब्यूशन है कि आज हम वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आ चुके हैं और आने वाले 10 वर्षों में हम वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी के रूप में स्थापित हो चुके होंगे। ये वही हिंदुस्तान है जब हमारा देश आजाद हुआ था। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 500 रुपए से कम थी, जो आज बढ़कर 2 लाख रुपए पे हो गई है। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ करता था, मात्र 1,000 करोड़ का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो आज बढ़ के 50 लाख करोड़ का हो चुका है। आज उस समय ये फूड हैंड टू माउथ हम लोग होते थे, खाद्यान्न का उत्पादन नहीं था। पूरे विश्व से हमें खाद्यान्न खरीदना पड़ता था अपने देश का पेट भरने के लिए। आज हम 100 से ज्यादा देशों को खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना आगे हम बढ़ चुके हैं। ये सारी देन हमारे शिक्षकों की है, हमारे पुरानी पीढ़ी की है और हमारे जैसे विजनरी सीपी सिंह साहब की है, जिन्होंने कि ऐसा विजन दिया, ऐसी संस्थाओं को खड़ा किया, बच्चों को इतना अच्छा ट्रेन किया कि आज हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हम विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पूरा विश्व जो है 3.5% की गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा की गति से बढ़ रही है। आने वाले समय में हम विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होंगे। जैसे हमारे युवाओं के कंधे पे देश को आगे ले जाने का भार है, जितना अच्छा ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सबका मानना है, सारे टीचर्स बैठे हैं, डायरेक्टर मैम बैठी हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, मैं देख रहा हूं कि युवा, हमारे देश का युवा हिंदुस्तान को एक महाशक्ति के रूप में विश्व में स्थापित करेगा। आदरणीय सीपी सिंह साहब का विजन था। पुरानी कहावत है कि यदि 1 वर्ष की प्लानिंग करनी हो तो धान की खेती कीजिए। इफ यू प्लान फॉर अ ईयर, सो राइस। यदि 10 वर्षों की प्लानिंग करनी हो, इफ यू प्लान फॉर अ डिकेड, पेड़ लगाइए, प्लांटेशन कीजिए।
But if you plan for a century, if you plan for upliftment of a generation, then you invest in education. तब आप शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो उन्होंने किया, जिसके कारण आज हिंदुस्तान की शिक्षा कहां से कहां पहुंच गई। जब देश आजाद हुआ था, मात्र 18% हमारा हिंदुस्तान शिक्षित था, और जिसमें महिलाओं की, बेटियों की साक्षरता मात्र 9% थी। आज हम गर्व से कह सकते हैं, सीपी सिंह साहब और इस तरह के विजनरी लोगों के कारण आज हमारी लिटरेसी रेट 77% 18% से बढ़ के आज हम 77% पहुंच चुके हैं। जो हिंदुस्तान आजाद हुआ था, बच्चों के यहाँ बच्चे बैठे हैं, उनको बताना चाहूंगा, जब देश आजाद हुआ था मात्र हमारे पास 25 यूनिवर्सिटीज थी, मात्र 2.5 लाख लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। और आज हमें गर्व होता है कहते हुए कि हिंदुस्तान के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन नेटवर्क है। 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी प्रोग्रेस हिंदुस्तान में हुई है। इसी चीज को आपको लेकर आगे जाना है। युवाओं का भविष्य बहुत स्वर्णिम है। आज की डेट में अमेरिका में 38% साइंस डॉक्टर्स जो हैं हिंदुस्तानी हैं। 36% से ज्यादा नासा के साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियंस हैं। सॉफ्टवेयर IBM ऐसी कंपनीज में 34%, 28% आर इंडियंस। हिंदुस्तानियों के ब्रेन को पूरा विश्व लोहा मानता है। लगातार हमारे बच्चों को नई नई ओपनिंग्स मिल रही हैं। हर अच्छे इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड के लगातार एडमिशंस मिल रहे हैं। अभी लोकेश जी हमको बता रहे थे कि हमारी रायबरेली ब्रांच की बेटी ने भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया, UPSC का। मैं बधाई देता हूं वहां की ब्रांच के टीचर्स को और यहाँ उपस्थित सभी टीचर्स को। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है और जितने अच्छे तरीके से आप इनको निखार रहे हैं, ये देश को आगे लेके जाएंगे। हिंदुस्तान जो कहां से कहां आया, कैसे हमें आजादी मिली, कैसे हम कहां से पहुंचे हैं। 18 साल की उम्र थी खुदीराम बोस की, देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे लटक गए। 21, 22, 23 साल की उम्र भगत सिंह जी की थी, राजगुरु जी की थी। 21 ये युवाओं ने अपनी जान न्यौछावर करी, तब हमको एक आजादी मिली। बाजी राव मात्र 12 वर्ष की उम्र के थे जब अंग्रेजों ने उनको मार दिया था, जब वो नदी नहीं पार करा रहे थे कि उनको जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेज गिरफ्तार करना चाहते थे, उन्होंने नाव चलाने से मना कर दिया। ऐसे लोगों के कारण हमको आज आजादी मिली है। युवाओं का बड़ा भारी योगदान रहा है देश को आजाद कराने में, देश को आगे ले जाने में। युवाओं के सामने आज की डेट में चैलेंजेस भी बहुत हैं। जब मैं जाता हूं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो मैं जरूर कहता हूं कि आज की डेट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, LPS कितने अच्छे आपको एजुकेशन दे रहा है। डिजिटल लिटरेसी का जमाना है, डिजिटल एजुकेशन का जमाना है। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप कोर्स से निपटना होगा। इट विल बी अ चैलेंज आल्सो फॉर यू एंड यू विल हैव टू ओवरकम इट। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स जिस गति से बढ़ रहे हैं, आप लोग सब यहाँ पे बहुत ही विद्वान हैं। रे कुर्ज़वील जो फ्यूचरिस्ट है, रे कुर्ज़वील जिसको आज अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट कहा जाता है, उनके जितने प्रेडिक्शंस हैं, प्रेडिक्शन में कहते हैं कि 2029 तक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स का जो जमाना चल रहा है, ये ट्यूरिंग टेस्ट पास कर चुके होंगे। मीन्स की ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह उसके लेवल पे आ चुके होंगे। और 2045 में वर्ल्ड विल अटेन सिंगुलैरिटी। कंबाइंड ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा ये सुपर कंप्यूटर्स होंगे इंटेलिजेंट। दैट विल बी एन एज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स। तो बच्चों को हमें तैयार करना है, डिजिटली रूप से लिटरेट करना है, उनको डिजिटल एजुकेशन बेस्ट लेवल की देनी है। एंड आई कांग्रेचुलेट LPS स्कूल की इतनी अच्छी आप कंप्यूटर्स की एजुकेशन और ओरिएंटेशन दे रहे हैं। आने वाले समय का ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि इन बच्चों को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में 10 साल बाद कंप्यूटर से इंटेलिजेंट मशीन्स को के साथ डील करना होगा। So they have to be given the best education, and I am very grateful to this entire LPS institution for imparting such quality education. जैसा आपका विजन था CP सिंह साहब का, लर्निंग, प्रोग्रेस, सक्सेस, ये मूल मंत्र होते हैं। ये मूल मंत्र होते हैं। हर आदमी को, हर बच्चे को हमें मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। पहले कॉम्पिटिशन्स जो हैं बड़े लोकल लेवल के होते थे। यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं। पहले बच्चे, हम लोग जब एग्जाम्स देते थे 1 लाख 1.5 लाख लोग बैठते थे UPSC में और सिलेक्शन होता था। आज UPSC का एग्जाम है, 15 लाख बच्चे बैठते हैं जिसमें 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं।
पीसीएस पीपीएस का एग्जाम होता है, 7 से 8 लाख बच्चे बैठते हैं और कितने सेलेक्ट होते हैं? 200 से 250। कॉम्पिटिशन इज बिकमिंग टफर एंड टफर। बच्चों को हमें मोटिवेट करना है सो दैट दे गिव इन देयर बेस्ट, उनको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें और इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए पेरेंट्स का और यहाँ जितने टीचर्स बैठे हैं सबका बहुत बड़ा रोल है। वी हैव टू कंटिन्यूअसली मोटिवेट आवर यूथ। दूसरी 2 इंपॉर्टेंट चीजें और जरूर मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स के लिए कहता हूँ कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है। चिल्ड्रन हैव टू बी अवेयर। हम लोग की जनरेशन, पुरानी जनरेशन पास हो जाएंगी, लेकिन जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, टाइम्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ। जैसा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, बच्चों को हमें हर समय उनको जागरूक करना है, उनको सेंसिटाइज करना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की ओर ध्यान दें, एनर्जी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, प्लांटेशन की ओर हर समय फोकस होना चाहिए और लगातार इस इश्यूज को, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के इश्यूज को बच्चों को हमेशा रेज करना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे रेज करना चाहिए। आज की डेट में बड़ा दुख होता है बताते हुए 23 लाख से 25 लाख डेथ पोल्यूशन से खाली हिंदुस्तान में पर ईयर होती हैं। विश्व में लगभग 90 लाख लोग पोल्यूशन से मरते हैं, जिसमें 25 लाख के करीब खाली हिंदुस्तान में पोल्यूशन के कारण हो रहा है। ये ठीक नहीं है। बच्चों को भी बहुत लंबी लाइफ लीड करनी है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इसको कंटेन करने की आवश्यकता है। और ये जब तक बच्चे हमारे माइंड में इसको रखेंगे नहीं, दे आर सेंसिटाइज कि हमको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बिजली वेस्ट नहीं करनी है, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना है, हमको प्लास्टिक के यूज को हमें खत्म करना है, तब तक इस तरह की चीजें कंट्रोल नहीं होंगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, जो जिस तरह से लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, वर्ल्ड में जिस तरह से लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, उसको भी हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एलपीएस का तो मैं देख रहा था, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा योगदान है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इसी तरह से इसको और बढ़ाते रहें, ताकि बच्चों का टाइम या तो स्कूल में बीते, स्कूल के बाद बच्चे जो है स्पोर्ट्स में टाइम दें। आज बड़ा दुख होता है बताते हुए कि हिंदुस्तान को जो है डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हिंदुस्तानी डायबिटिक और प्री डायबिटीज स्टेज में है। क्यों है? हमारे पास क्या खेलने की मैदानों की कमी है? क्या हमारे पास एक्सरसाइज करने की जगहों की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। वी आर द कंट्री, जिसको मैक्स मूलर ने कहा था, इफ आई हैव टू लुक आउट फॉर अ कंट्री जिसको नेचर ने ब्यूटी, पावर और वेल्थ दी है, देन आई विल पॉइंट माय फिंगर्स टुवर्ड्स इंडिया। पूरा वर्ल्ड जिसको सबसे अच्छा देश कहता है, वहां पे ऐसी चीज क्यों बढ़ रही है? इसके लिए भी इसको हमें कंटेन करने की आवश्यकता है। बच्चों को, यूथ को हमें प्रेरित करना है, लगातार स्पोर्ट्स खेलें। पढ़ाई के बाद उनका समय फिजिकल फिटनेस के लिए होना चाहिए। ओनली ए फिजिकली फिट पर्सन कैन बी एन एसेट फॉर द कंट्री। जितने यहाँ टीचर्स बैठे हैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगा, जरूर आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए एनवायरनमेंट के लिए और अपने आप को फिजिकली फिट रहने के लिए। और जितनी अच्छी यहाँ मैं परफॉर्मेंस देख रहा था, इससे मैं जानता हूँ कि यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए लोकेश जी, रश्मि मैम और सारे टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं। इसी तरह लगातार स्पोर्ट्स को हमें और आगे बढ़ाना है। जब से मैं सरोजनी नगर में आया हूं, जब से पॉलिटिक्स में आया हूं, लगातार सरोजनी नगर के यूथ के लिए मेरा भी यही मैसेज रहा है कि यू शुड प्ले मोर। पहले मैंने इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट कराया, सारे स्कूल्स में पार्टिसिपेट किया। फिर मैंने क्रिकेट लीग कराई, 200 टीम, लगभग 3500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 2 महीने तक खेलते रहे। आजकल इंटर स्कूल और इंटर क्लब फुटबॉल लीग चल रही है, ये भी लगातार 60 टीमें खेल रही है, लगातार चलेगी। मेरा प्रयास है बच्चे स्पोर्ट्स फील्ड में आने चाहिए, चाहे उसको एज अ प्रोफेशन लीजिए। एज अ प्रोफेशन भी नीरज चोपड़ा और धोनी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड में अपने आप को कितने ऊंचाई पे स्थापित किया है। बट फॉर फिजिकल फिटनेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है स्कूल्स की साइंटिफिक एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं एलपीएस में और लखनऊ के अच्छे स्कूल में, आप लोग बहुत लकी हैं। यू ऑल आर वेरी लकी कि आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना सीरीन। मैं तो ऑडिटोरियम में आया, मैं पिछले एक बार और इस प्रोग्राम में किसी आया था, तब भी मैंने रिमार्क किया था, सच अ ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। एंड चिल्ड्रन हु आर स्टडीइंग इन द स्कूल आर वेरी लकी टू हैव सच पॉजिटिव एनर्जी एंड प्लेसेस विद सच पॉजिटिव एनर्जी। एंड आई रिक्वेस्ट कि इसको इसी तरह से मेंटेन करें और बच्चों को और आगे लेके जाएं।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक बात, माँ भारती जिसके कारण हमारे पास फ्रीडम है, जिसके कारण आज हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप सब कुछ है, जिसके कारण जो हम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, उसका एक बार हम लोग जरूर जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, थैंक यू।